अगर आपको ज्ञान की प्यास है तो इसके लिए परिश्रम की आवश्यकता है। अगर खुराक की आवश्यकता है तो उसके लिए भी मेहनत जरूरी है। अगर खुशी चाहिए तो वह भी बिना मेहनत के नहीं मिलती। मेहनत ही कानून है। जो चीज हम बनाते हैं वही हमारी है। प्रत्येक अच्छी वस्तु को प्रकृति ने संगमरमर जैसे सख्त हाथों से ताला लगा रखा है। केवल परिश्रम ही उस सख्त हाथ के ताले को खोल सकता है। बड़प्पन की समस्त विशेषताएं परिश्रम से आती हैं। सभ्यता इसी की देन है। शाश्वत सत्ता को लाने के लिए कितने वर्ष चाहिए, इसकी गणना परिश्रमी लोग नहीं करते। काम चाहे कितना ही धीमे धीमे करो, किसी की भलाई के लिए करो। फूल कैसे भी स्तर का हो, फूल उगाने का सामान करो। मेहनत कैसी भी हो, सदा शुभ और पवित्र होती है। तुम्हारे बड़े बड़े काम ही ईश्वर के दरबार में तुम्हारी प्रार्थना है। राम के 15 वर्षीय पुत्र गगन ने जब पिता से प्रार्थना की कि उसे स्कूल जाने से मुक्ति दी जाए तो पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पुत्र से इसका कारण पूछा। गगन ने कहा, पिताजी, पढ़ाई से मेरा मन ऊब उठा है। यूं पढ़ाई में मुझे कोई लाभ भी दिखाई नहीं देता। पिता ने स्तब्ध होकर पूछा, क्या तुम समझते हो कि तुम काफी ज्ञानवान हो गए हो? पिताजी, जितना कुछ करण को आता है उतना मैं भी जानता हूँ। 3 महीने हो गए उसे स्कूल छोड़े और अब वह स्कूल आएगा भी नहीं, क्योंकि उसके पिता के पास काफी दौलत है। सुनकर पिता बोला, यह बात है तो स्कूल जाने की कोई आवश्यकता नहीं। पिता की आज्ञा पाकर जैसे ही गगन खुश खुश धन्यवाद कहकर द्वार की ओर बढ़ा कि राम ने टोका, रुकना जरा। मैंने तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं कही कि तुम धन्यवाद करो। तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं है तो मत जाओ, लेकिन एक बात गांठ बांध लो कि अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो तुम्हें काम पर जाना होगा। मैं तुम्हें निकम्मे बैठे देखना सहन नहीं कर सकता। अगली प्रातः राम एक जेल खाने का निरीक्षण करने गए और पुत्र गगन को भी साथ लेते गए। वहां राम का एक सहपाठी भी बंद था जिससे मिलने की उन्हें इच्छा थी। वह कैदी जब सामने आया तो राम बोले, सजन, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है, मगर ऐसी जगह और इस हालत में देखकर तो बहुत बहुत दुहक हुआ। मगर आपको मुझसे बढ़कर दुहक नहीं होगा, बंदी सज्जन ने कहा और गगन पर नजर पड़ते ही पूछा, मेरे ख्याल है ये आप हो के सुपुत्र है? हाँ, यह मेरा बड़ा बेटा गगन है। इस समय यह उसी उम्र में है जब हम स्कूल जाया करते थे। क्या तुम्हें वे दिन याद नहीं? काश मैं उन दिनों को भूल पाता। कुछ सोचते हुए बंदी ने कहा, कभी कभी लगता है ये सब स्वप्न है और जागने पर स्वप्न ही निकलेगा। राम ने पूछा, लेकिन तुम यहां ये कैसे हुआ? जब पिछली बार मैं तुमसे मिला था तो तुम्हारी स्थिति काफी अच्छी थी, बल्कि मुझसे भी अच्छी थी। उत्तर में बंदी बोला, मेरी कहानी तो कुछ शब्दों में ही खत्म हो जाती है। आलस्य और क्षीण स्वास्थ्य ने मुझे कहीं का न छोड़ा। पढ़ना लिखना मुझे पसंद न था, क्योंकि मेरे विचार में अमीर बाप के बेटे को पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता न थी। पिता की मृत्यु के बाद अपार संपत्ति मेरे हाथ आई, जिसका एक पैसा भी मेरा कमाया हुआ न था। भला मैं उसकी कदर कीमत क्या जानता? मुझे पता भी न चला और सारी संपत्ति मेरे हाथों लुटती चली गई। एक सुबह जागने पर मुझे पता लगा कि मैं किसी दरिद्र क्लर्क से ज्यादा कुछ नहीं रहा। मुझे ईमानदारी से पैसा कमाना आता ही न था, लेकिन रुपये की जरूरत तो थी ही। मैंने बिना मेहनत के रुपया कमाना चाहा। बस आगे बताने की जरूरत नहीं कि क्या हुआ। इतने में सज्जन को वापस काम पर जेल में बुला लिया गया और राम ने जेलर से पूछा, आपके यहां कितने ऐसे बंदी हैं जिन्हें किसी उपयोगी धंधे या व्यवसाय की शिक्षा दी गई है? उत्तर मिला, 10 में से एक भी नहीं। इसके बाद गगन को लेकर राम गाड़ी में सवार होकर घर को चल पड़े। मार्ग में उन्होंने कहा, गगन, जब मैंने तुम्हें कहा था कि दूसरे लड़कों की भांति तुम्हें भी काम करना चाहिए तो तुम्हें सुनकर आश्चर्य हुआ था। जेल खाने में सजन की जिंदगी तुम्हारे लिए एक उपयोगी सबक है। संसार मुझे अमीर समझता है और यह बात है भी सच। मुझ में शक्ति है कि तुम्हें बुद्धिमान और नेक बनने वाला वातावरण दे सकें, लेकिन मैं ऐसा अमीर नहीं हूं और न ही बनूंगा कि तुम्हें आलस्य में जीवन गुजारने दूं। कई पिता ऐसा कर चुके हैं और आखिर उन्हें रंज उठाकर यह पता लगा कि लड़कों को निकम्मे रखने का क्या परिणाम निकला। सुनकर गगन की आंखें खुली और उसने निर्णय सुनाया, पिताजी, मेरा इरादा है कि मैं सोमवार से स्कूल जाने लगूंगा। वीश भी एक ऐसा ही लड़का था जो पढ़ने से कतराता था। उसने पिता से प्रार्थना की कि लैटिन की पढ़ाई से उसे मुक्त किया जाए। पिता ने उसकी बात मानते हुए कहा,
मगर इसकी जगह तुम्हें दलदली जमीन में खाइयां खोदनी होंगी, क्योंकि उस जमीन में से पानी का निकालना अत्यंत आवश्यक है। बीश को खाई खोदना स्वीकार था, किंतु लैटिन की शिक्षा पाना हरगिज नहीं। पिता का आदेश मानना यूं भी अनिवार्य था, क्योंकि वह पिता के स्वभाव से पूरी तरह परिचित था। उसने पिता का दिया हुआ बेलचा उठाया और दिन भर दलदली धरती में खाई खोदने में जुटा रहा। खाई खोदने के दौरान सोचने विचारने का परिणाम निकला कि शाम होते ही उसने पिता से प्रार्थना की कि उसे कल से पुनः लैटिन शिक्षा पाने की आज्ञा दी जाए। पिता को कहाँ इनकार था। जब विश ने अध्ययन में और अन्य कामों में इतना मन लगाया कि अमेरिकन क्रांति के दौरान वह उच्च नेता बना और वॉशिंगटन के बाद संयुक्त राष्ट्र का प्रेसिडेंट बना। कई तरुणों ने तो परिश्रम से इसी कारण जी चुराया कि उन्हें गुलामों की भांति मेहनत करने की क्या जरूरत, जबकि अकेले दम है। जब उनका कोई बंधु बांधव ही नहीं है तो फिर किसके लिए मेहनत की जाए। ईश्वर ही ऐसे विचारकों को सद्बुद्धि दे जिन्हें यह अनुभव नहीं होता कि चरित्र निर्माण में परिश्रम का क्या महत्व है। 16 वर्षीय साइरस W0 फील्ड ने स्टॉकब्रिज, मास में स्थित अपना घर बार छोड़ा ताकि न्यूयॉर्क में जाकर अपना भाग्य आजमाए। विदा होते हुए पिता ने उसे जो $8 दिए वे बड़ी मुश्किल से परिवार व्यय में से काटकर निकाले गए थे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है वह है लक्ष्य जिसे आपने अपने लिए निर्धारित किया है। हालांकि ऐसे विक्षेप हो सकते हैं जो जीवन की अनिश्चितता के साथ आ सकते हैं। आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप अपने लक्ष्य का लगातार पीछा कर रहे हैं, भले ही वे केवल छोटे कदम हों। अपने लंबे समय और साथ ही कम समय वाले लक्ष्यों को सूचीबद्ध करने के साथ शुरू करें। फिर अपने द्वारा निर्धारित प्रत्येक लक्ष्य के लिए अपनी योजना का ड्राफ्ट तैयार करना शुरू करें। आपके अल्पकालिक लक्ष्य आपको तुरंत संतुष्टि प्रदान करेंगे, वे आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए सही आत्मविश्वास और मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। इसके अलावा अपने हर लक्ष्य के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क मंत्र को लागू करते हुए समय के आधार पर अपनी प्रगति की समीक्षा परीक्षण करना न भूलें, जो आपके आकलन का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों की गणना करने में मदद करेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप लगातार कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कितनी बार आपको निराशाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ा हो। इसलिए सफलता पाने के लिए अपने रास्ते पर आपको लगातार और दृढ़ रहने की आवश्यकता है, भले ही इसका मतलब है कि आप अपने रास्ते पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सफलता का पहला नियम यह है कि 1 मिनट की नींद छोड़ दें, जो कि हम अक्सर स्नूज पर अलार्म लगाने के बाद करते हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आलसी होने से आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। आप जितने चाहें उतने बहाने बना सकते हैं, लेकिन दिन के अंत में आप हमेशा उस समय का सदुपयोग कर सकते हैं जो आपने बेकार काम पर बर्बाद कर दिया है। और अगर इसे संगठनात्मक स्तर पर देखने की बात आती है तो विशेष रूप से सुस्त व्यवहार से बदतर कुछ भी नहीं है। यह संभावित रूप से अक्षमता को जन्म दे सकता है। इसलिए केवल वे जो अपने उद्देश्यों का सक्रिय रूप से पीछा कर रहे हैं। परिश्रम का दूसरा अर्थ है विकास और नई रचना। परिश्रम के बल पर आज बहुत से देश आज विकास के शिखर पर पहुंच रहे हैं, परंतु परिश्रम के लिए सही दिशा भी बेहद जरूरी होता है। बिना दिशा के किए गए परिश्रम का कोई मोल नहीं होता, न ही उसका कोई रिजल्ट निकलता है। आज मनुष्य ने परिश्रम से अपने जीवन को विकास के शिखर पर पहुंचा लिया है। परिश्रम के बिना किसी भी इंसान का जीवन एक प्रकार से विनाश है।